गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं थर्ड ईयर में, जो कि हमारा विषय है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। हमने जितना पढ़ा है उन अर्थों में भी और इन अर्थों में भी कि इसका महत्व क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, जब हम आर्थिक भूगोल में बात करते हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि आर्थिक भूगोल में व्यापार एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है इकोनॉमी के लिए यानी अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यापार क्या होता है। तो व्यापार का अर्थ है वस्तुओं का लेन देन या विनिमय। वस्तु के लेन देन को हम व्यापार कहते हैं। तो व्यापार दो तरह से हो सकता है, एक तो राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। अब राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय भी हो सकता है, वो दो स्टेट यानी दो राज्यों के मध्य, मतलब जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य भी हो सकता है। जब यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लेता है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, तब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब यह लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो गर्ल्स, व्यापार का अर्थ क्या है? व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है। जैसे कि हम सबने डिस्कस किया है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कृषि से संबंधित होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी गुड्स एंड इंडस्ट्री पे आधारित होती है, और टर्शरी एक्टिविटी यानी तृतीय क्रियाकलाप कौन से हैं? जो सर्विस सेक्टर होते हैं यानी सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में हमने एग्जाम्पल मैंने आपको बार बार दिया था कि जैसे बैंक है, बैंक सर्विसेज है, क्लर्क अपनी सेवा दे रहा है यानी सर्विसेज दे रहा है, आपको बैंक में जा रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसमें कोई प्राइमरी एक्टिविटी शामिल नहीं है, इसमें कोई सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को चलाने के लिए तीसरी तरह की एक्टिविटी है जो ये सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी यानी टर्शरी एक्टिविटी कहलाती है। तो गर्ल्स, मैं बार बार आपको जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीय क्रियाओं की बात करता हूँ तो मैंने आपको बार बार बताया कि टर्शरी एक्टिविटीज़ मॉडर्न एक्टिविटीज़ ये मॉडर्निटी के साथ साथ आई। मॉडर्निटी से मेरा यहाँ कहना है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के फलस्वरूप जब समाज बदला तो उसके अनुसार इस तरह की एक्टिविटीज़ या सर्विसेज का विकास हुआ। तो गर्ल्स, आप समझ गए, बैंक है, इंश्योरेंस है, इसमें टर्शरी एक्टिविटीज़ आती हैं, और ट्रेड यानी व्यापार भी टर्शरी एक्टिविटी में शामिल है। तो जैसे कि हम समझते व्यापार, भारत में भी आप देखेंगे कि सिलिकन वैली है भारत की, बेंगलुरु, वहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से भारत सॉफ्टवेयर सर्विसेज का हब है। ठीक है गर्ल्स। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि व्यापार के द्वारा क्या होता है कि व्यापार में क्या होना चाहिए, व्यापार करता क्या है, हम क्यों व्यापार करना चाहते हैं। इसके सबसे पहले तो इसमें रोजगार की क्षमता या संभावनाएं होती हैं, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल होता है व्यापार में, लेन देन में। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इनकम, मतलब राज्य की आय में मदद करता है। व्यापार कर क्या रहा है? व्यापार से हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। दूसरा, राज्य की आय में मदद करता है, तो इसलिए व्यापार जरूरी हो जाता है। तो व्यापार को समझने के लिए गर्ल्स हम समझेंगे कि व्यापार दो तरह से होता है, मतलब जो व्यापार है वो दो तरह से होता है। पहला है होलसेल। पहला कौन सा गर्ल्स? होलसेल है। होलसेल
दूसरा क्या है, रिटेल्स। होल से जब वस्तुओं को बड़ी मात्रा में, यानी एक दुकान बड़ी मात्रा में मतलब एक फैक्ट्री से हम दुकानों में बेचते हैं तो वो होल सेल है ना। रिटेल के मालूम खुदरा मूल्य, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, आपने चाय पत्ती खरीदी दुकान से जाकर, वो आपको 50 रुपए की मिली, तो ये रिटेल हो गया, खुदरा उसमें खरीदते हैं। लेकिन आप बहुत सारी चाय की पत्तियों के पैकेट की पेटी खरीदते हैं तो वो होलसेल होगा। होलसेल दुकान बेचने के लिए, होलसेल बेसिकली दुकानदार या बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं। तो आप गलत समझ रहे हैं, ट्रेडिंग में क्या शामिल है, ट्रेडिंग में शामिल है गर्ल्स परचेज यानी खरीदना, सेलिंग यानी बेचना। खरीदने और बेचना यानी लेन देन, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और खरीदने और बेचने में दो कारक है। जब हम प्राचीन समय में खरीदते और बेचते थे तो इसमें वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम था। अब आधुनिक समय में क्या हो गया, हमारा मुद्रा और कैपिटल, यानी मुद्रा और कैपिटल, करेंसी एंड कैपिटल, मुद्रा और पूंजी शामिल होगी। तो अब हम आगे जो बताना चाह रहे हैं वो व्यापार होता कैसे। व्यापार गर्ल्स एक व्यक्ति या इकाई से दूसरे को माल या सेवाओं के हस्तांतरण। मान लीजिए एक व्यापार में एक व्यक्ति, मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार आपको पैसे के बदले में सामान देता है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह का ट्रेड हुआ। दूसरा सेवाओं का हस्तांतरण। मान लीजिए बैंक में आपने पैसे जमा कराए, बैंक उसमें इंटरेस्ट दे रहा है और आपसे कुछ चार्ज भी कर रहा है, तो ये सर्विसेज है, मतलब कोई सेवा के बदले मूल्य चुकाना, और जिसको मूल्य प्राप्त होता है वो सेवादाता होता है। ठीक है गर्ल्स। तो अर्थशास्त्री व्यापार को एक प्रणाली के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रणाली मतलब कोई प्रणाली है, बाजार, जिसे हम बाजार कहते हैं या मार्केट कहते हैं। ठीक है। व्यापार के लिए हमें कोई क्षेत्र चाहिए होता है, एक प्रणाली यानी एक सिस्टम चाहिए होता है। वो सिस्टम क्या है, बाजार। ठीक है। व्यापार में क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के कैसा स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। इसमें दो पक्ष शामिल होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे कि हम घर में हैं, हमारे पापा पैसे दे रहे हैं हमें, या हमारी मम्मी पैसे दे रही हैं, या हमारी बहन पैसे दे रही है, तो इसमें तो व्यापार नहीं होगा। इसमें तो स्वैच्छिक आदान प्रदान है, लेकिन उसमें मुद्रा शामिल नहीं होती है, वो व्यापार नहीं कहेंगे। व्यापार में, या फिर आप अपने से खुद से कोई सामान नहीं खरीद सकते, आप दूसरे से ही खरीदेंगे। तो इसमें दो पक्ष शामिल होते हैं व्यापार में। एक क्या होता है, विक्रेता यानी सेलर, दूसरा क्या होता है, खरीदार। ठीक है गर्ल्स। तो अब क्या है कि व्यापार अर्थव्यवस्था में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के बीच होता है। कोई एक प्रोड्यूसर होगा, कोई एक कंज्यूमर होगा एक टाइम में। तो अब हम दोबारा उसी पे जाएंगे कि व्यापार शब्द का अर्थ हमने समझा कि व्यापार का अर्थ वस्तुओं की लेन देन से होता है। तो व्यापार गर्ल्स दो तरह से होता है व्यापार। ठीक है। राष्ट्रीय यानी नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल। जब दो देशों के बीच होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये देश की सीमाओं के आर पार होता है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे कि व्यापार समझ गए हैं, हम व्यापार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए गर्ल्स, प्रकृति ने संसाधन सभी देशों में अलग अलग मात्रा में दिए हैं। ये हमने अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। कोल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लें, या हम आयरन इंडस्ट्री, हम देखेंगे कि चीन का मंचूरिया क्षेत्र जापान ने डेवलप किया।
जापान में लो अयस्क क्षेत्र नहीं थे, तो जापान अपने यहाँ आयात करता था या चीन निर्यात करता था जापान में लो अयस्क का आयरन का। तो लो अयस्क संसाधन की प्रचुरता कहाँ थी? चीन के मंचूरिया क्षेत्र में, और जापान लेता था। तो जापान इसके बदले क्या, जापान के पास स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यानी विशिष्टीकृत तकनीक थी। वो उस तकनीक के द्वारा गाड़ियों का निर्माण कर रहा है और वो बेच रहा है चीन को वापस। तो समझ रहे, एक के पास संसाधन है, दूसरा उसे बेच रहा है। ये एक दूसरे से वस्तु का विनिमय इस तरह से ही होता है। तो सभी वस्तुओं का जो उत्पादन है हम अपने यहाँ तो कर नहीं सकते, जैसे भारत अपने यहाँ सब चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देखेंगे कि जो भारत और चीन के मध्य हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ोन भारत में नहीं बनते, चाइना से आते, मेड इन चाइना लिखा होता है। ऐसा नहीं, भारत भी बना सकता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बनाने की प्रक्रिया स्किल यानी स्पेशलाइजेशन चीन में ज़्यादा है। तो इसलिए हम चीन से प्राप्त करते हैं। चीन हमसे क्या प्राप्त करता है? जिन संसाधनों में हम चीन से ऊपर हैं। तो इस तरह से वस्तु विनिमय यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में लेन देन होता है। तो ये आप समझ रहे हैं कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक देश के पास यदि कुछ संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो कुछ की कमी भी मिलती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको गल्फ कंट्री का एग्जाम्पल दूंगा। नहीं, खाड़ी देश यानी जहाँ तेल मिलता है, खनिज तेल वहाँ प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मात्रा में होने पे उन देशों में प्रयोग के बाद भी उनके पास रह जाता है, सरप्लस होता है, मतलब इतना ज़्यादा है कि उनके यूज़ करने के बाद भी काफ़ी मात्रा में बचता है, जिसे हम सरप्लस या अधिशेष कहते हैं। तो इस सरप्लस और अधिशेष को क्या करते हैं वो इस सरप्लस और अधिशेष को यानी जो खनिज तेल अधिक है उसको वो बेच देते हैं, और यहाँ से होती है इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत। तो उनके पास क्या नहीं है गर्ल्स, उनके पास जैसे वहाँ तेल तो है लेकिन खनिज तेल तो है, लेकिन वहाँ औद्योगिक वस्तु इंडस्ट्रियल गुड्स और खाद्यान्न की कमी यानी फूड ग्रेन्स की कमी है। वहाँ की कठोर जलवायु है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो कठोर जलवायु के कारण वहाँ खाद्यान्न की कमी रहती है। तो वो इस खाद्यान्न की कमी को कैसे पूरा करते हैं? वो दूसरी कंट्रीज को क्या देते हैं? तेल देते हैं। उसके बदले में किसी कंट्री से वो खाद्यान्न ले सकते हैं उसी कंट्री से, लेकिन ये मुद्रा के उसमें होता है। ये बार्टर सिस्टम के दौरान नहीं होता कि तेल के बदले वो अनाज दे रहे, नहीं, वो मुद्रा में होता है। ठीक है गर्ल्स। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण से है। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण ये जरूरी है समझ रहा। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण यानी इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन किसी देश में इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन वहाँ संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी के विकास से आता है, यानी कौशलता और निपुणता से। जैसे भारत ने अपनी कौशलता सॉफ्टवेयर में डेवलप कर ली है, तो वो अपना उन सेवाओं को बेच रहा है दूसरी कंट्रीज में, ट्रेड कर रहा है। चाइना ने अपने यहाँ मोबाइल मार्केट की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, तो चाइना उसको बेच रहा है अपने यहाँ। ठीक है गर्ल्स। तो ये तो हो गया हमारा समझ एग्जाम्पल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम करते कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है क्या। तो मैं आपको पिछली कक्षाओं में भी बता चुका हूँ कि एक तो सरल समाज होता है जो एक दूसरे पे निर्भरता होती है, बार्टर सिस्टम था जहाँ जीवन की आवश्यकताएं कम थी। दूसरा जटिल समाज यानी मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बाद बनता हुआ समाज को हम जटिल समाज कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो पहले समाज में क्या है कि स्थानीय बाजार तक सीमित था व्यापार, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती गई तो एक देश से दूसरे देश के मध्य होने लगा, हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली गई।
तो इसके कारण क्या, जो सिंपल सोसाइटी है, सिंपल समाज में क्या था कि उस तरह से विकास